वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, भारत के पराक्रम का यह सबसे बड़ा सबूत, चीनी टैंक वापस लौटते हुए। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी तस्वीर। यह उन तमाम चंदाजीवी गैंग कह लीजिए या सबूत गैंग जो हर बात पर सबूत मांगता है, वो सबूत मांग रहा था। सबूत दिखाइए, कहां से फिंगर 8 के पीछे पहुंच गए। और देखिए तस्वीरें आ गई हैं जहां चीन के जो टैंक हैं वो वापसी करते हुए फिंगर 8 की तरफ बढ़ते हुए फिंगर 8 के पीछे धकेल दिया गया है। ये बहुत बड़ी तस्वीर, शुरुआत इन तस्वीरों के साथ। अच्छा देखिए, अब आप आराम से समझिएगा विवाद हुआ क्या था, क्यों हम कह रहे हैं हमने पीछे धकेल दिया। आप ये देखिए, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8। अब तक क्या था कि ये जो फिंगर 4 अगर आप देख पा रहे हैं, फिंगर 4 पर भारत चीन की सेना आमने सामने थी। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। 3488 किलोमीटर की भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है। और ये फिंगर 1 से फिंगर 8 पेंगोंग लेक, उसमें फिंगर 4 जो है, यहां तक चीन की सेना आई थी और यहां पर चीन और भारत की सेना आमने सामने थी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये समझौते से पहले ये विवाद था, समझौता हो गया, फिर तस्वीर कैसे बदली, अब जरा वो दिखा दीजिए कैसे तस्वीर अब बदल गई है। लेकिन एक बार वो तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि फिंगर 4 से हम फिंगर 3 और चाइना तो फिंगर 8 के पीछे चला गया। लेकिन ये देखिए, ये चाइना के टैंक जो है वापसी करते हुए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ा सबूत गैंग के लिए ये तस्वीरें वाकई बहुत परेशान करने वाली है। अब कैसे सवाल उठाएंगे भारतीय सेना के पराक्रम पर, कि भारतीय सेना के पराक्रम का नतीजा है कि चीन की सेना पीछे हटने को मजबूर हुई। कैसे हुई है वो देखिए। अब आप देखिए, फिंगर 4 से फिंगर 8, फिंगर 4 से पीछे गई चीन की सेना, फिंगर 8 तक, फिंगर 8 के पीछे चीन की सेना। और भारतीय सेना जो है फिंगर 4 से फिंगर 3, यहां तिरंगा आप देख पा रहे हैं, ये आन बान और शान के साथ लहरा था हमारा तिरंगा। और ये यानी कि अप्रैल 2020 स्टेटस को मेंटेन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। अप्रैल 2020 स्टेटस को मेंटेन। फिंगर 3 के पीछे भारत का जो स्थायी पोस्ट धन सिंह थापा पर लौटेगी, धन सिंह थापा पोस्ट फिंगर 3, वहां पर भारतीय सेना लौटेगी। लेकिन चीन की सेना को तो पीछे धकेल दिया 9 महीने बाद फिंगर 8 के पीछे। फिंगर 8 के पीछे मतलब ये भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, भारत का, हिंदुस्तान का कूटनीतिक पराक्रम, सैन्य पराक्रम, या वो जो गलवान में हमने हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया था, उसका भी नतीजा आप कह सकते हैं। जो गलवान में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया था, उसका नतीजा भी कह सकते हैं। लेकिन कूटनीतिक पराक्रम, सैन्य पराक्रम और नतीजा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ सबसे पहले कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा। कृष्ण मोहन, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, अगर आप बता पाए क्या तस्वीरें हैं? चीनी टैंक वापस लौटते हुए फिंगर 8 के पीछे फिंगर 8 की तरफ। अमन, सबसे पहले तो ये बहुत सुखद तस्वीरें हैं, बहुत सुखद तस्वीरें हैं। 9 महीने के तनाव का अंत हुआ। दुनिया की 2 महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने थीं। अगर बात आगे बढ़ती तो न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व की शांति भंग होने का खतरा था। चीन ने अपनी 2 मोटराइज्ड डिवीजन पूर्वी लद्दाख में तैनात की थी, 6वीं मोटराइज्ड डिवीजन और 4थी मोटराइज्ड डिवीजन। 4थी मोटराइज्ड डिवीजन के ये टैंक थे। मोटराइज्ड डिवीजन उनकी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का एक मिला जुला दस्ता होता है। ये टैंक अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में स्पांगुर गैप के आसपास के इलाकों में इन्होंने पोजीशन ली थी और इनका इरादा चुशूल को थ्रेटन करने का था, स्पांगुर गैप से आगे निकलकर। भारतीय सेना की जो प्रीएम्प्टिव कार्रवाई थी 29 और 30 अगस्त को, जिसमें उसने इस दक्षिण लद्दाख के चुशूल के इलाके की 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर कब्जा किया था, उसी के बाद भारतीय सेना ने अपने टैंकों की तैनाती रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी जैसी 17,000 फीट की ऊंचाई की पहाड़ियों पर कर दी थी, जिससे ये टैंक भारतीय सैनिकों की काफ़ी नीचाई पर थे और भारतीय टैंकों की जद में थे। डिसएंगेजमेंट शुरू होने की जब बात 8वें दौर की बातचीत के बाद हुई थी, तब भी ये था कि सबसे पहले ये टैंक पीछे हटेंगे, क्योंकि दोनों ओर के टैंक
100 मीटर, कहीं कहीं तो ऐसा था कि 100 से 500 मीटर तक आमने सामने थे, और ये बेहद खतरनाक स्थिति होती है जब लंबे समय तक तनाव चलता है। ऐसे में ज़रा सी उत्तेजना, गलत फहमी या कोई अति उत्साह से कार्रवाई अगर हो जाए तो उसमें दोनों ओर से भयानक नतीजे निकल सकते हैं। इन टैंक्स को पीछे हटाना सबसे पहले आवश्यक था, और ये पहली शर्त थी कि सबसे पहले आर्मर्ड पीछे आएगा, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस जो आमने सामने वो पीछे आएंगी, फिर इन्फेंट्री यूनिट्स हाइट्स को धीरे धीरे खाली करेंगी, और सबसे आखिर में तोपखाना अपनी जो आगे वाली पोजीशन है उनको खाली करके पीछे की पोजीशंस में जाएगा। टैंक्स का पीछे हटना शुरू हो गया है, यानी पहला फेज शुरू हो चुका है। वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं, आज मन नहीं भर रहा है शुरू होने का अर्थ है कि कृष्ण पहला मोहन, फेज आज वो फुल स्क्रीन पर वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, देखिए ये तस्वीर इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, सुखद तस्वीर, और इन तस्वीरों को देख कर ना भारतीय सेना पर आज गर्व करिए, हिंदुस्तानी होने पर गर्व करिए, भारतीय सेना पर गर्व करिए, सलाम करिए, भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम को नमन करिए। राजनाथ सिंह को एक बार सुन लेते हैं, संसद में बोल रहे हैं। संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि तथा चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी कई वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। और अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं, साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। परंतु एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह से अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक, ये वही बयान है जो राज्यसभा में दिया गया, वही बयान लोकसभा में जानकारी देते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समझौता हुआ, दोनों देश की सेनाएं पीछे हटने को तैयार, और फिंगर 3 पर भारत, फिंगर 8 के पास, फिंगर 8 के पीछे इनफैक्ट कहिए चीन। देखिए मेरे साथ इस वक्त रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी लाइव जुड़ चुके हैं समझने के लिए, क्योंकि फिंगर बार बार लोग कंफ्यूज ये कर रहे हैं, और मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं। आप दोनों का स्वागत है, जनरल प्रसाद, जनरल कुलकर्णी। देखिए मैं जब भी मैंने जब ट्वीट किया, मैं लोगों से भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि एक कंफ्यूजन है। प्रसाद, जनरल प्रसाद, सबसे पहले आप, वो कह रहे हैं इसका मतलब चीन घुसा था ना, तभी तो गया। आज हर कोई ये मेरे से पूछ रहा है, अमन जी या तो आप मानिए कि भैया वो घुस आए थे इसलिए वो जा रहे हैं। जनरल प्रसाद, इस बात का जवाब दीजिए आज। देखिए ये बात कई दफ़ा पिछले 6 महीने से क्लैरिफाई हो चुकी है कि ये परसेप्शन लाइन है। हमारी परसेप्शन है फिंगर 8 पे एलएसी चलती है, उनकी परसेप्शन कुछ और है। तो ये नो मैन्स लैंड है, तो उन्होंने नो मैन लैंड्स का उल्लंघन किया है। उन्होंने नो मैन लैंड्स पर जो हमारी ट्रीटी हो रखी है, जो ना उनकी है ना हमारी है, क्योंकि बाउंड्री क्लियर नहीं हुई है, और जब तक बाउंड्री क्लियर नहीं होती तो इस इलाके को न्यूट्रल माना जाएगा। इस इलाके में दोनों कंट्रीज अपनी अपनी पेट्रोलिंग करेंगी, जो हम दोनों करते थे। लेकिन चाइना ने इसमें हमारा जो पुराना एग्रीमेंट है उनके साथ, उसका उल्लंघन किया, उसमें हमें धोखा दिया। और जबकि हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों का
दोनों का इसमें डाउट है, दोनों का इसमें परसेप्शन लाइंस है, ये दोनों की जगह भी न्यूट्रल है, इसका फैसला होना बाकी है। उसके बाद अगर चाइना इस किस्म की हरकत करता है तो इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने हमारी कोई ज़मीन पर कब्जा किया है, पर इसको ये कहूँगा कि उन्होंने हमें धोखा दिया है, और जो हमने उनके साथ समझौता कर रखा है कि ये हमारी है ना आपकी है, तो उन्होंने इसको अपना करने के लिए वहाँ पर मिलिट्री एक्शन लिया। सो इन्होंने बिल्कुल गलत किया, धोखेबाजी की। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने भारत की किसी, हमारे प्रधानमंत्री का पुराना स्टेटमेंट है कि हमारी कोई चौकी अभी तक उन्होंने कब्जा नहीं किया है, तो चौकी आज भी कब्जा नहीं हुई है। चौकी कब्जा तब होती है कि अगर फिंगर 3 पे जो हमारी दान सिंह थापा वाली पोस्ट है उस पर वो कब्जा करते, लेकिन वो कब्जा वहां तक नहीं कर पाए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दिस वॉज ओनली अ प्लॉय, ओनली अ टैक्टिक्स ऑफ चाइना टू फूल अस, टू हमें गुमराह करने की बात रही थी ये। और जब अपना कोई आदमी जिस पर ट्रस्ट किया जाए, बड़ा भारी देश चाइना के ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे थे, वो ट्रस्ट अब ख़त्म हो गया है। हमें आज की तारीख में अगर मुझसे पर्सनली पूछे तो मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर। हालांकि आज उनके टैंक मैंने वापस जाते भी देखे आपकी चैनल पर अभी, लेकिन मैं ये समझूंगा जबकि ये कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होगी। आज की तारीख में मैं ये समझता हूँ कि हर एक चीज़ को मिनट टू मिनट वेरीफाई करना है। जिस तरह की हमारे रक्षा मंत्री ने आज पार्लियामेंट में भी कहा, ऑल दिस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। हम वेरीफाई करने के साधन हमारे पास हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, एयर फोटोग्राफ्स हैं, हमारे पास कई एक यंत्र हैं जिससे हम इसका वेरिफिकेशन करते रहेंगे। और वेरिफिकेशन करना सबसे ज़रूरी है। जब तक वेरीफाई पॉइंट बाय पॉइंट, टैंक बाय टैंक नहीं होगा, तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते। खासतौर से मेरा पर्सनल मानना तो यह है कि मैं तो एक एक टैंक गिनकर इनका भरोसा करूंगा, वरना मैं भरोसा नहीं कर सकता इनका।